नमस्कार व्यूअर्स, आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। व्यूअर्स, अप्रैल के नंबर्स आ चुके हैं। आपको पहली तारीख को ही मैंने यूट्यूब पोस्ट के माध्यम से और ट्विटर के माध्यम से नंबर्स आपको बता दिए थे और थैंकफुली ये नंबर्स सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं। और आपने देखा होगा ट्विटर पे मैंने एक फोटो डाली थी जहाँ पे मैं पहाड़ी इलाके में एक फोटो डाली थी कि वहाँ पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैंने वीडियो बना भी दी बट वो मेरा माइक जो था वो गलत पोर्ट पे कनेक्टेड था, तो ये वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई है और आज मैं शूट कर रहा हूँ एंड आई विल ट्राई कि ये वीडियो क्रिस्प हो, क्योंकि देखिए जब हर मंथ हम एनालिसिस करते हैं कि किस ब्रांड को क्या करना चाहिए तो कुछ चीजें रिपीट हो जाती हैं और मुझे खुद ही वीडियो देख के अपनी मजा नहीं आता। तो हम सिर्फ उन्हीं ब्रांड्स की बात करेंगे जिनकी बात हमें करनी चाहिए, जिन पे टाइम हमें लगाना चाहिए। और देखिए, मैं एक कस्टमर हूँ, एक कस्टमर जो पर्सनली 2 ब्रांड्स की गाड़ियां चलाता है, 3 कार्स, और घर में मेरे गैराज में 6 कार्स हैं, 4 ब्रांड्स की, भाई और पापा की गाड़ियां मिला के। तो एज अ कस्टमर ही मैं एक ओपिनियन देता हूं, ना तो मैं कोई एक्सपर्ट हूं और ना ही ऑटो जर्नलिस्ट हूं। ये ओपिनियन प्योरली एज अ कस्टमर जो चाहता है कि ग्लोबल ब्रांड्स भी इंडिया में अच्छा करें, इंडियन ब्रांड्स भी इंडिया में अच्छा करें और ब्रांड्स इंडिया में आए ताकि हमारे पास कम पैसों में या जितने बजट है हमारा उसमें ज्यादा से ज्यादा विकल्प हो। तो व्यूअर्स, अगर मैं शुरुआत करूं कि गाड़ियां कितनी बिकी हैं अप्रैल में, तो वो बिकी है 3,53,471, 3,53,471। कैन यू बिलीव कि 5 साल पहले भी जस्ट कोविड के आसपास 2019-20 के आसपास आप आंकड़े निकाल लीजिए टीम बीएचपी पे, तब भी इतनी कार्स जो थी वो बिक रही थी 3.25 लाख के आसपास, और आज की डेट में हम कहाँ बैठे हैं 3.5 लाख के आसपास। अब देखिए, इसमें मल्टीपल रीजंस जो हैं वो हो सकते हैं। सबसे बड़ा रीजन तो यही है कि कार्स थोड़ी सी महंगी हुई हैं। तो अगर आप सेगमेंट्स भी देखें तो वो भी चेंज हुई है। एंट्री लेवल सेगमेंट ही जो है अभी वो अंडर 4 मीटर एसयूवीज की तरफ लोग जाते हैं। जो ऑल्टो वाला सेगमेंट था उसको कम लोग प्रेफर करते हैं बिकॉज लोन्स ऐसे हैं कि आपका वो बजट कहीं ना कहीं बन जाता है। दूसरा, मध्यम वर्ग जो है फर्स्ट कार उतना इजीली नहीं ले रहा जितना पहले लोग लेते थे, क्योंकि 3.25 लाख के आसपास ऑल्टो शुरू हो जाती थी। सेंट्रो जैसी ऑप्शंस भी बीच में थी, क्विड जैसी ऑप्शंस थी जो बहुत ही वैल्यू फॉर मनी थी, वैगनर भी जो थी वो 5 लाख के नीचे थी। तो अभी वो चीज स्लिप हो गई है हाथों से। अच्छी गाड़ी आपको 5 लाख से ज्यादा पैसे ही खर्चने होते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैं ऐसा देख रहा हूँ कि जो यंगस्टर्स हैं, फर्स्ट टाइम जो जॉब कर रहे हैं, चाहे उनकी सैलरी अच्छी भी है, वो कार्स का देखिए उनको उतना शौक नहीं है। आप और मैं जैसे देखिए, मैं 35 प्लस हूँ, जिस टाइम पे हम 22 के थे, हमारा एक ये रहता था कि यार अच्छे पैसे कमाएंगे तो गाड़ी लेंगे। अभी वाली जो जनरेशन है वो ऐसा नहीं सोचती। कार्स का मैं ये नहीं बोलूंगा कि कार्स को उनको शौक नहीं है, बट ऐसा शौक नहीं है कि जितनी सैलरी है उससे आधे पैसे वो किस्तों में पाल रहे, पेट्रोल के पाल रहे, वो ऐसी उनकी सोच नहीं है। वो थोड़ा फाइनेंशियल प्लानिंग उनकी थोड़ी सी बेहतर कह लीजिए, या कार्स के प्रति उतना ज्यादा शौक ना होना आप कह लीजिए। एक तो ये कारण है। और लास्ट, मुझे ये लगता है कि जो रोड्स की कंडीशन है अभी, जो जितना ट्रैफिक हो गया है, वो उतना एनकरेजिंग नहीं है कि आपको कार चलाने का शौक आए। तो यस, टू व्हीलर्स आर अनसेफ ही एज कम्पेयर टू कार्स, बट वो हेडेक एक फर्स्ट टाइम बायर नहीं पालना चाहता। वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही ट्रेवल कर रहा है, वो ओला, उबर या और टैक्सी सर्विसेज के साथ ही ट्रेवल कर रहा है, या अपने वो टू व्हीलर को ही प्रेफर जो है वो कर रहा है। कार का उनको उतना ज्यादा शौक नहीं आ रहा, क्योंकि जैसा ट्रैफिक हो गया है बड़े शहरों में, वो ऐसे हालात नहीं रहे कि अभी उनको कार लेने का मन करे। तो ये देखिए, जो सेल्स हैं बेसिकली इसलिए कहीं ना कहीं बिल्कुल एक सैचुरेट कर गई हैं, और इसके कारण सरकार, बैंक, ये मैं देख पा रहा हूँ ट्विटर पे कि वो थोड़ा सा परेशान है। सेल्स को पुश करने के लिए 10 साल 15 साल वाले रूल्स लेके आए जा रहे हैं। और मैं तो देखिए डीपली कहीं ना कहीं ये भी सोच रहा हूँ कि जो एथेनॉल है गाड़ी में जो बढ़ाया जा रहा है, या ये जो फीचर्स हैं ऐसे ऑटो स्टार्ट स्टॉप, ये लॉन्ग टर्म में गाड़ी आपकी, जो आप सोचते हो कि 15 साल आराम से चलेगी, 20 साल आराम से चलेगी, ये चीजें आपकी कार को वैसा नहीं चलने देंगी। तो एक इकोसिस्टम ऐसा बनाया जा रहा है कि आप अपनी गाड़ी 6वें 7वें साल चेंज कर दें, ताकि जो टैक्स कलेक्शन है सरकार की ज्यादा हो सके, और जो उन पे प्रेशर रहता है कि एक डिमांड ज्यादा रहनी चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा होनी चाहिए, तो ये इकोसिस्टम जो है बड़ा अच्छे से काम करेगा। ब्रांड्स का, बैंक्स का और टैक्स कलेक्शन अथॉरिटीज का। अच्छी सेल्स होना दैट इज परफेक्टली ओके, बट पुरानी कार्स को फेज आउट करके नई कार लेनी पड़े, वो कोई देखिए एक अच्छा, एज अ कस्टमर तो कोई बहुत बढ़िया मैं ये पॉलिसी नहीं देखता। बट शुरुआत अगर मैं करूं मारुति से, तो देखिए 1,38,000 गाड़ियां इन्होंने बेची हैं। 50% से मार्केट शेयर काफी पहले इनका जो है वो हाथ से छूट चुका है। यस, नंबर 1 है, नंबर्स अच्छे हैं। डिजायर, स्विफ्ट, फ्रॉन्क्स, ब्रेजा, ग्रैंड विटारा अच्छा कर रही हैं, बट ये अपने ही चक्कर व्यू में फंस के रह गए हैं। कौन सा चक्कर व्यू? फ्यूल एफिशिएंसी और फर्स्ट टाइम बायर इनको डेफिनेटली
उस निगाह से देखता है कि मैं मारुति लूंगा। बट जो एक हुंडई की अर्बन ऑडियंस में जिनके पास पैसे थोड़े ज्यादा हैं, या जो महिंद्रा जिस तरीके से अपनी ही अलग लीग बनाई है उसने डी सेगमेंट में, जिसमें रॉक्स, स्कॉर्पियो और 700 जैसे प्रोडक्ट्स हैं, वो पर्टिकुलर कस्टमर मारुति की तरफ नहीं जा रहा। ये मारुति को चीज भारी पड़ रही है, तो या तो मारुति को एक आधा एक लाइफस्टाइल प्रोडक्ट की तरफ कोशिश करनी चाहिए, या जैसे एक फ्रॉन्क्स बिल्कुल ही आउट ऑफ द ब्लू उन्होंने निकाला था कि ब्रेजा के होते हुए, बेलिनो के होते हुए पीच वाला प्रोडक्ट ये लेके आए और बहुत जबरदस्त सेल जो है वो फ्रॉन्क्स कर रही है। तो या तो कुछ ऐसा एक मास्टर स्ट्रोक चाहिए अभी कि ग्रैंड विटारा के पोजीशनिंग में ही एक मे बी टर्बो इंजन में, जिसमें आप फ्यूल एफिशिएंसी की बात ना करो, सिर्फ एक लाइफस्टाइल प्रोडक्ट जो बड़ा भी हो और लगे कि हाँ जी अगर हमने महिंद्रा की तरफ नहीं जाना, क्रेटा की तरफ नहीं जाना और ग्रैंड विटारा भी नहीं लेनी, तो उस तरफ जाना है, ऐसा एक प्रोडक्ट मिसिंग है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इनके केस में मैंने देखा है कि जैसे ही ऑल्टो का BS6 फेज 2 के बाद प्राइसिंग बढ़े हैं, तो ऑल्टो और एस्प्रेसो के नंबर्स भी डिक्लाइन हुए हैं। अभी जो एक 5 लाख के नीचे वाला वैल्यू फॉर मनी टैग था, वो ऑल्टो और एस्प्रेसो के साथ नहीं है। थोड़े से पैसे जब आप ज्यादा खर्चते हो तो आपको फिर टियागो, नेओस और पंच जैसी गाड़ियां जो है वो दिखनी शुरू हो जाती है, तो 1-1.5 लाख की किश्त कस्टमर ज्यादा पाल लेते हैं और उन कार्स की तरफ चले जाते हैं। तो ये जो है मारुति, इट इज स्टक समवेयर, और फ्यूल एफिशिएंसी, CNG, हाइब्रिड, इसके बाहर वाले कस्टमर्स नहीं जा रहे। ई विटारा कैसे करेगी ये देखने वाला होगा, बट ऑलरेडी ईवी में जितने कस्टमर स्पेस है, जितना एक नीश मार्केट है, उसमें ऑलरेडी कंपटीशन टफ है। तो ई विटारा आने के बाद भी अगर वो 2500-3000 नंबर अपने निकालती भी है, तो इस नंबर में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होने के चांसेस कम है। तो लेट्स सी व्हाट मारुति हैज इन कमिंग मंथ्स। तो व्यूअर्स, अगला है अप्रैल में दूसरे नंबर पे महिंद्रा, जिन्होंने गाड़ियां बेची हैं 52,330, 52,330। देखिए, इनके पास कहने के लिए मेरे पास सिर्फ अच्छे शब्द ही हैं। जैसे इन्होंने 3XO को रिवाइव किया, 3XO नाम दे के, और GDI इंजन को थोड़ा सा हाईलाइट करके, ADAS दे के, पैनोरामिक सनरूफ दे के। तो इसके अलावा 700 जैसा कर रही है, स्कॉर्पियो एन जैसे कर रही है, रॉक्स जैसा कर रही है। इनकी बेसिक जो गाड़ियां हैं पुरानी, स्कॉर्पियो क्लासिक और बोलेरो, अर्बन कस्टमर्स के भी फेवरेट और रूरल कस्टमर्स के फेवरेट। कस्टमर कौन है? जिनके पास अच्छे खासे पैसे हैं, अर्बन मिडिल क्लास, जो पैसा खर्चने से पहले ज्यादा सोचता नहीं है। 30-35 लाख उन पे डिस्पोजल पे आराम से रहता है। बिग परफॉर्मेंस, सेफ्टी, प्रैक्टिकलिटी, एवरीथिंग, लाइफस्टाइल। तो ये चीजें हैं कि आज की डेट में जब कोई कस्टमर 15 लाख के ऊपर बाजार में जाता है, तो उसके पास भरपूर विकल्प हैं महिंद्रा के द्वारा, और इनकी ईवीज भी अच्छा खासा बिक रही हैं। मैं लुधियाना में देख पा रहा हूं, मैंने एक ट्वीट भी किया था जिसमें मैंने कहा था कि ईवीज, आई एम एबल टू सी देयर ईवीज। तो जस्ट लाइक देयर आइस व्हीकल्स, इनकी ईवीज भी बड़ी हैं, इनके बैटरी पैक्स बड़े हैं, BYD के सेल्स हैं, तो उसमें भी एक बड़ा अच्छा पैकेज जो है महिंद्रा प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है। तो विल सी के आने वाले मंथ्स में ये नंबर्स और बढ़ेंगे कि यहीं पे स्टेबल रहेंगे। बट एक कमी मैं अभी भी मानता हूं कि महिंद्रा, यस, महिंद्रा डजंट पिच ऑन जो कस्टमर्स फ्यूल एफिशिएंसी की तरफ देखते हैं। महिंद्रा का कस्टमर हुंडई और मारुति वाला कस्टमर नहीं है, बट फिर भी 3XO के सेगमेंट में एक गाड़ी चाहिए जो ओरिजिनल हो, क्योंकि ये गाड़ी आपकी सैंगयोंग टिवोली है, एक ओरिजिनल गाड़ी, बेटर डिजाइन, और चाहे थोड़ी बहुत ओवरलैपिंग हो जाए, क्योंकि अगर आप देखें तो जो ये टॉप 2-3 प्लेयर्स हैं उनके पास 2-2, 3-3 गाड़ियां हैं अंडर 4 मीटर SUV में, तो आपको भी एक क्रॉसओवर फ्रेश डिजाइन करना चाहिए, ताकि 3XO के साथ चाहे उससे थोड़ा सा आप नीचे इसको पिच करें, वो आपको तब हेल्प करेगी जब नंबर्स मार्केट के और ज्यादा हो सकता है कई बार डाउन हो जाएं, कई बार स्लो डाउन हो जाता है, तो सस्ती गाड़ियां उस टाइम पे नंबर्स लाने में हेल्प करती हैं और डीलरशिप्स भी खुश रहती हैं। व्यूअर्स, अगला है टाटा मोटर्स, 45,199, 45,199। मैं बार बार कहता हूं कि जब तक टाटा 60,000 कार्स नहीं बेचेगा मंथली कंसिस्टेंटली, मैं ये नंबर्स कम ही मानूंगा। तीसरे नंबर पे हैं यस, पंच और नेक्सॉन, अच्छी खासी बिक रही हैं। फर्स्ट टाइम बायर ये कार्स जो हैं वो लेते हैं। ये कार्स रिलायबल भी हैं, एंड थैंकफुली वन ऑफ माय फेवरेट हैचबैक्स जो एल्ट्रोस है, उसका हमें हो सकता है फेस लिफ्ट जो है बहुत जल्दी देखने को मिले। 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड हो जाएंगे, ये देखने वाली चीज़ होगी कि डीजल जो है वो टाटा रिटेन करता है कि नहीं। ऑलरेडी CNG में, नेचुरली एस्पिरेटेड में, टर्बो में ये गाड़ी आपको दी जाती है, तो मैं ये देखूंगा कि GDI टर्बो जो कर्व में आता है वो एल्ट्रोज में दिया जाता है कि नहीं, एंड डीजल जो है वो एल्ट्रोज में रिटेन होता है कि नहीं। बाकी वही जो इनका 2 स्पोक डिजिटल स्टीयरिंग है, मुझे कोई बहुत अच्छा नहीं लगता वैसे वो, बट ठीक है, टाइम के हिसाब से चीज़ें आ रही हैं ऐसी, तो वो हमें देखने को मिलेगा। इंटीरियर की लेआउट थोड़ी डिफरेंट होगी, तो वो लॉन्च पे हम देखेंगे कि कैसे एल्ट्रोज में क्या चेंजेस टाटा लेके आ रहा है। ये भी देखने वाला होगा कि एडास के फीचर्स उसमें हल्के फुल्के देखने को मिलते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता किसी हैचबैक में, B2 सेगमेंट की हैचबैक में हमें एडास जो है वो
मिलता है अभी तक। तो ऑलरेडी एल्ट्रॉज एक अच्छा पैकेज था, बट इट विल बी गुड टू सी के टाटा अभी और क्या करता है ताकि सेल्स को थोड़ा सा और पुश किया जा सके। मैं 60,000 इसलिए कहता हूँ कम है नंबर, बिकॉज इनकी जो ईवीज हैं पर्टिकुलरली दे आर वेल प्राइस्ड। अगर आप टियागो ईवी देख लें या पंच ईवी देख लें, नेक्सॉन ईवी 45 पर्टिकुलरली आप देख लें, तो ये कम से कम 7 to 8,000 इनकी बिकनी चाहिए। और आइस व्हीकल्स जो हैं वो ठीक है, जैसे 45,000 हम देख रहे हैं, तो वो 50,000 के आसपास होना चाहिए। तो ठीक है, टाटा को अपने रिलायबिलिटी टैग पे, सर्विस क्वालिटी की टैग पे टू मैच हुंडई, टोयोटा, मारुति, उस पर मेहनत करनी चाहिए। तो आई होप टाटा उस तरफ, उस डायरेक्शन में बढ़ेगा, बिकॉज फीडबैक मेरे पास जो अभी आ रही है वो ओवर द लास्ट 6-7 मंथ्स इंप्रूव हुई हैं चीज़ें। तो आने वाले टाइम में देखने वाला होगा कि 60,000 तक टाटा पहुंचता है कि नहीं पहुंचता। व्यूअर्स, अगला है हुंडई, 4th नंबर पे चला गया है 2nd नंबर से, और 44,374 44,374 गाड़ियां बेची हैं इन्होंने। और ये इतनी गाड़ियां हैं जो हैं वो 3-4 साल पहले भी बेच रहे थे। अगर आप इनमें से वेन्यू और क्रेटा निकाल दें तो नंबर्स 10-15 हज़ार के आसपास रह जाएंगे। जो मैं देखता हूं कि जिस ब्रांड के पास ऑरा जैसी कार है, नियोस, एक्स्टर, एल्कजर, टूजॉन जैसी कार्स हैं, वर्ना जैसी गाड़ी है, तो कोई बहुत ज़बरदस्त नंबर ये नहीं है। स्पेशली 1000+ आपके जब रिटेल पॉइंट्स हैं, तो मैं देख रहा हूँ कि एक जो कस्टमर है, फर्स्ट टाइम बायर, जिसको फ्यूल एफिशिएंसी चाहिए, वो मारुति से बाहर नहीं आ रहा, और जो लाइफस्टाइल व्हीकल चाहता है वो महिंद्रा की तरफ जा रहा है। तो यस, क्रेटा और वेन्यू के अलावा बाकी कार्स बेचने में जो हुंडई है वो थोड़ा सा अपनी मार्केटिंग की कमी आप कह लीजिए, या जिस सेगमेंट में ये कार्स हैं उसमें महिंद्रा, टाटा और मारुति, तो उनकी तरफ कस्टमर जा रहा है। ये गाड़ियाँ उतनी ज़्यादा नहीं बिक रही। हालांकि आप मुझे अगर पर्सनली पूछें तो मैं ये मानता हूँ कि एल्कजर बहुत अच्छी गाड़ी है, एल्कजर की सेल बेहतर होनी चाहिए। अगर आप मुझसे पूछें कि पंच के कंपैरिजन में एक्स्टर कैसी है, तो एक्स्टर का AMT गियर बॉक्स स्मूदर है, उसमें 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड है। बट कस्टमर्स जब होते हैं मार्केट में तो उनको फ्रॉन्क्स, पंच, एक्स्टर से ज़्यादा अच्छी लग रही है, उनको डिज़ायर या अमेज ऑरा से ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो इस तरीके से अगर आप टूजॉन की बात करें, टूजॉन एक CKD है तो उसके नंबर्स वैसे लिमिटेड होंगे। अगर आप वर्ना की बात करें तो उसके हो सकता है डिज़ाइन की वजह से लोगों को वर्टुस, स्लाविया ये कार ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। तो एक तो लाइफस्टाइल व्हीकल की कमी है, दूसरा i10 नियोस को थोड़ा सा मैं वीक व्हीकल मानता हूँ एज़ कम्पेयर टू स्विफ्ट एंड बेलिनो। i20 ठीक है, 5-5.5 हज़ार उसने संभाला हुआ है, बट फ्यूल एफिशिएंसी फैक्टर ना होने की वजह से हुंडई काफ़ी कस्टमर्स अपने खो रहा है। और i10 वाले सेगमेंट में इनको एक सुंदर, जैसे इन्होंने i20 एलीट जैसी कार निकाली थी B2 सेगमेंट में, वैसा एक मूव अभी चाहिए। वो हैचबैक भी हो सकती है, वो अंडर 4 मीटर SUV भी हो सकती है, आई डाउट, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑलरेडी है। तो पोर्टफोलियो देखेंगे, लंबा है, ज़बरदस्त है, बट प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वो वीक है। 2 प्रोडक्ट्स को छोड़ के आई सी के हुंडई क्या करता है, बट इस सेगमेंट में लिटरली महिंद्रा को जवाब देने के लिए किसी ब्रांड के पास कोई जवाब नहीं है। व्यूअर्स, टोयोटा जिसने बेची हैं 24,833 कारें, 24,833, मैं इस पे टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बिकॉज 70% सेल्स जो है वो मारुति की हैं। हाई क्रॉस अच्छी गाड़ी है, 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड आई बिलीव अभी हो गए हैं। 20 लाख के नीचे हमें देने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं है ओरिजिनल। तो आई होप टोयोटा कुछ सोचेगा कि 20 लाख से नीचे कुछ ओरिजिनल इंडियन कस्टमर्स को दिया जाए। किया ने बेची हैं, जो कि 6ठे नंबर पे हैं, उन्होंने बेची हैं 23,623 कार्स, 23,623। और अभी अभी मैंने इनकी जो किया कैरेंस क्लेविस आई है उसकी कुछ हाइलाइट्स दिखाई हैं। मुझे बड़ा इस चीज़ की खुशी होती है कि कोरियंस एटलीस्ट दे कीप ऑन रिफ्रेशिंग दियर प्रोडक्ट्स। मतलब कैरेंस ऑलरेडी जो अच्छे नंबर निकाल रही थी उसकी लेआउट उन्होंने बहुत ज़बरदस्त कर दिया, बहुत सुंदर कर दिया, बहुत ही पॉलिश्ड लग रही है पिक्स से, है ना। पैनोरामिक सनरूफ दे दी है, एडास के फीचर्स जो हैं वो बहुत सारे दे दिए हैं, ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन कीप असिस्ट। तो एटलीस्ट ये ब्रांड्स जो हैं वो जो है इनके पास उससे संतुष्ट नहीं रहते। तो हुंडई के ज़रूर हमने अभी बात की है कि नंबर्स थोड़े कम हुए हैं, बट किया का अगर आप पोर्टफोलियो देखें तो सोनेट, सेरोस, सेल्टॉस, कैरेंस, नाउ कैरेंस क्लेविस, और ऊपर अगर आप चले जाएं तो इनके पास कार्निवल। तो कितनी पॉलिश्ड कार्स हैं, ऐसी कार्स हैं कि जब आप शोरूम में होते हो, जितना मर्जी आपका बजट हो, आपके लिए कुछ ना कुछ होगा। एंड थैंकफुली इनकी हर कार में टर्बो इंजन और डीजल इंजन जो है उसकी सुविधा दी जाती है, ताकि आप अगर परफॉर्मेंस पेट्रोल में चाहते हो तो वो भी आपके पास ऑप्शन हो, और डीजल में अगर आप चाहते हो तो वो भी आपके पास हो। तो इससे होता क्या है, कस्टमर जल्दी शोरूम के बाहर नहीं आता, और जो सक्सेस रेट रहता है बुकिंग लेने का या गाड़ी बेचने का वो ज़बरदस्त रहता है। सेरोस के नंबर्स इंडिविजुअल मेरे पास नहीं हैं, बट अच्छी खासी दिख रही है।
लुधियाना में, तो आई अज्यूम के 4500-5000 ये जो नंबर है वो लेके आ रही होगी। किया हुंडई ग्रुप ही है, तो बेसिकली दोनों के नंबर्स मिला के 65,000 के ऊपर चले जाते हैं। बट अलग अलग बात ही हमें करनी चाहिए क्योंकि प्रोडक्ट्स डिफरेंट है, ब्रांड डिफरेंट है, ग्रुप जो है वो एक है। तो कुडोस टू किया, अच्छे नंबर जो है किया ने निकाले हैं 23,000 के आसपास। एंड इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि जैसे टोयोटा के पास जो ग्लांजा या रूमियन जैसी कार्स हैं जो शेयर होती हैं मारुति के साथ, वैसा है। ये किया के इंडिविजुअल नंबर्स जो हैं वो हैं। और पर्सनली भी मुझे सेल्टॉस और सोनेट जो है वो बहुत सुंदर लगती है। व्यूअर्स, अगला है स्कोडा। देखिए, स्कोडा और VW को मैं इकट्ठा कर देता हूँ। स्कोडा ने बेची हैं 7302 कार्स, 7302, और वॉक्सवैगन ने बेची हैं 2851, 2851। वॉक्सवैगन बेसिकली मैट वॉटसन कार वाओ नंबर 1 ऑटो जर्नलिस्ट चैनल हम कह सकते हैं, तो वो अगर वॉक्सवैगन कहते हैं तो मैं भी वॉक्सवैगन ही कहता हूँ, बिकॉज पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश लैंग्वेजेस अगर मैं बोलता हूँ तो वी को हम वी ही बोलते हैं। तो देखिए, वॉक्सवैगन ने 2851 गाड़ियाँ जो है बेची हैं। देखिए, बहुत देर तक कुछ चीज़ें जो होती हैं वो छिपा नहीं सकते। इनके कुछ हल्के फुल्के इंजेक्टर्स के इशू आ रहे हैं पंजाब में और चंडीगढ़ में, जो मेरे पास रिपोर्ट्स इस चीज़ की आई हैं, और आई होप इसको ब्रांड ठीक करेगा, बिकॉज ये अगर मिल के इन दोनों ने 10,000 के आसपास कार्स बेची हैं, बहुत अच्छी बात है। बट ये 10,000 के 20,000 भी हो सकते हैं अगर रिलायबिलिटी वाला टैग आप पे लग जाएगा। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कस्टमर्स, येस, दे आर कमिंग टू योर शोरूम्स। स्कोडा ने 7300 गाड़ियाँ इसलिए बेची हैं बिकॉज 12 लाख के नीचे अभी उनके पास एक काइलैक जैसी ऑप्शन है, जो अच्छी खासी लुधियाना में हम देख भी पा रहे हैं। 1.0 टर्बो चार्ज GDI या TSI के साथ आ रही है, ऑटोमेटिक, स्मूथ है, 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर जो मेरी स्लाविया में भी है। तो कमियां नहीं हैं आपकी कार्स में। ये कहने वाली बात ही है कि एडैस दे देंगे या पैनोरामिक सनरूफ दे देंगे। देखिए, टाइगून और कुशाक का पहले दिन से जो विड्थ है वो थोड़ी कम है, उसका तो कुछ नहीं हो सकता बिकॉज वो चीज़ प्लेटफॉर्म ओरिएंटेड है। तो जब तक उसका प्लेटफॉर्म चेंज नहीं होगा, विड्थ थोड़ी इंप्रूव नहीं होगी, तो सेल्स भी, आई डाउट कि आप कुछ भी कर लो, सेल्स जो है वो एकदम से बढ़ जाएंगी, वो होने वाला नहीं है। बट मुझे ऐसा लगता है कि वॉक्सवैगन स्कोडा को इंडियन पेट्रोल की क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए MPI इंजन्स, नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन्स लेके आने चाहिए दोबारा। चाहे 1200 सीसी आप ले आइए, जस्ट एज एन ऑप्शन। उसका रीज़न ये है, ज़रूरी नहीं है कि अगर मैंने या किसी कस्टमर ने वॉक्सवैगन स्कोडा लेनी है तो मैंने परफॉर्मेंस के कारण ही लेनी है। हो सकता है कि मुझे कुछ और ब्रांड ज़्यादा अच्छे नहीं लगते और मैं सिर्फ होंडा और वॉक्सवैगन स्कोडा के साथ स्टिक करना चाहूँ, तो मेरे पास एक ऑप्शन हो जिसमें मैं थोड़ा सा बेफिक्र होकर गाड़ी चला सकूँ कि ये MPI नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, परफॉर्मेंस थोड़ी सी डाउन है, बट 120 Nm के आसपास मेरे पास स्टॉक है और मेरा ये काम इससे चल जाएगा। तो ये ओवर द लाइन इनको थोड़ा सा प्लान करना होगा। अकेले GDI इंजन आपके लिए ऐसा ना हो कि हेडेक बन जाए, बिकॉज रख रखाव भी थोड़ा सा महंगा होता है। सर्विस पैक्स का मैं देख रहा हूँ, सर्विस पैक्स जिन्होंने लिए हुए हैं, फिर भी उनको एड ऑन्स के नाम पे थोड़ा जो है वो बिल्स उनके 5-6-7 हज़ार जो है वो बना दिया जाता है। तो एक बिजनेस प्लान एक आप ऐसा बनाइए जिसमें चाहे डीलरशिप आपकी लिमिटेड हो, बट एम्प्लॉयज़ आपके वहाँ पे आपके ही हों, डीलरशिप्स के पास कम से कम कंट्रोल हो, जो मैकेनिक्स हैं वो भी आपके अपने ट्रेंड हो, ताकि जो कस्टमर्स आपकी कार्स ले रहे हैं, जो लग्जरी कार्स नहीं ले सकते बट उनको परफॉर्मेंस, उनको स्टेबिलिटी, उनको डायनामिक्स वही वाले चाहिए, आप ये चीज़ समझा के बेचिए कि इट विल कम एट अ कॉस्ट, बट योर कार्स विल बी रिलायबल, योर कार्स विल बी टेकन केयर ऑफ ड्यूरिंग सर्विस। क्योंकि अभी डीलरशिप्स जो हैं वो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि जैसे उनको फ्री हैंड दे दिया गया है कुछ चीज़ों के लिए और वो मिसयूज़ कर रहे हैं उस चीज़ को। तो रिलायबिलिटी, ओनरशिप एक्सपीरियंस इन ब्रांड्स का और बेहतर होना चाहिए, ताकि जो टॉप 6 ब्रांड्स की हमने बात की है, किया, सुजुकी, महिंद्रा, टाटा, हुंडई और टोयोटा, उनसे अच्छे से compete किया जा सके। बाकी इनकी मैनेजमेंट के भी कुछ जो हैं अभी चेंजेस हुए हैं, विच इज़ रियली शॉकिंग। मैनेजमेंट स्टेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक एंड कस्टमर जो है अगर थोड़ा बहुत वो पड़ता है तो ऐसी चीज़ें कई बार कस्टमर्स का जो है वो हौसला डगमगाता है। तो आई होप जो अभी मैनेजमेंट है वो स्टेबल रहेगी इन दोनों ब्रांड्स की और अच्छे डिसीजन जो हैं वो लिए जाएंगे। यस, टिगुआन आर लाइन आई है, गोल्फ की बुकिंग्स ओपन हुई है, कोडियक जो है वो CKD के माध्यम से लेके आई गई है और आने वाले समय में मुझे लगता है कि वॉक्सवैगन भी एक आधी जो है वो CKD लेके आएगा। तो इट्स गुड कि अपर सेगमेंट में भी कस्टमर्स के पास कुछ ऑप्शंस आ रही हैं। बट जैसे मैंने कहा कि नीचे वाले जो कस्टमर्स हैं, C1 सेगमेंट के, C2 सेगमेंट के, जिसमें टाइगुन, कुशाक, इनकी काइलैक है ना, वर्टस अच्छी कर रही है नो डाउट, बट कुछ चीज़ों को लेके आपको बहुत ध्यान देना होगा। कस्टमर की गाड़ी खड़ी नहीं होनी चाहिए और अगर खड़ी होती है उसका उसी दिन ध्यान रखना चाहिए। और 2025 में अगर हम रिलायबिलिटी की बात कर रहे हैं तो ये सही नहीं हो रहा। अगर इन फ्यूल वगैरह की कोई दिक्कत है तो MPIs लेके आइए, चाहे डीजल लेके आइए, चाहे EVs लेके आइए,
बट 2025 में इश्यूज जो हैं वो आपकी कार्स में नहीं आने चाहिए। 10 साल तक आपने हमें कोई कार नहीं दी, जब आप लेके आए हैं तो कुछ हल्के फुल्के ये इश्यूज अभी सुनने को आ रहे हैं, तो ये चाहे मेरी स्टेट में क्यों ना हो रहा हो, ये नहीं होना चाहिए ऐसे। व्यूअर्स, MG ने बेची हैं 5829 कार्स। विंडसर की अभी अपग्रेड हमें एक देखने को मिली है जिसमें बैटरी पैक उनका बड़ा कर दिया गया है। इट्स रियली गुड, वेल प्राइस्ड, और मुझे ऐसा लगता है कि MG को अभी सिर्फ EVs की तरफ ध्यान देना चाहिए। एक नीश क्रिएट अपनी बड़ी इजीली ये कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इनकी एक फेसलिफ्ट या न्यू जेन MG ZS EV भी जो है वो आने वाली है, तो MG आने वाले टाइम में आई एम होपिंग कि अच्छा ही करेगा, बिकॉज EVs इनके जो हैं वो काफ़ी ज़बरदस्त हैं, रिलायबल हैं और गुड लुकिंग है, विद ड्यू रिस्पेक्ट कॉमेट को छोड़ के। व्यूअर्स, अगला होंडा, जिसने सिर्फ 3360 कार्स बेची हैं। अगर मैं इनका पोर्टफोलियो देखूं, 4 सिलेंडर अमेज में आते हैं, राइट, एलिवेट है और होंडा सिटी है। अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ लोगे ना रिलायबिलिटी के बारे में या AC, ओवरऑल फिट एंड फिनिश, 10 साल के बाद कार कैसी होनी चाहिए, तो शायद आपको हर सेगमेंट में होंडा से अच्छी कार आपको कोई और नहीं लगेगी। बट हो क्या रहा है, एलिवेट में CNG और हाइब्रिड होना चाहिए था फ्रॉम डे वन, और CNG कंपनी फिटेड होना चाहिए था। अभी इनकी वेबसाइट पे आता है कि डीलरशिप फिटिंग जो है आप करवा सकते हो, तो कंपनी फिटेड अगर होगा तो वो जो कन्वर्जन रेट है वो ज़्यादा होगा। सेम चीज़ अमेज में कि कंपनी फिटेड अगर CNG होता तो जो सबसे ज़्यादा डिज़ायर बिकती है वो CNG, हमने देखा कि कितने नंबर्स उनके 25 या 30% नंबर्स मारुति के पोर्टफोलियो में CNG में बिकते हैं। तो आप देखिए कि फ्यूल एफिशिएंसी वाले कस्टमर्स कितने ज़्यादा हैं। तो अमेज एज अ प्रोडक्ट अगर आप नेचुरली एस्पिरेटेड में कंपेयर करेंगे तो सबसे अच्छा है, बट 3300 नंबर्स जो हैं ये बहुत ही ख़राब नंबर्स हैं। बहुत अच्छा कर रहा था होंडा 2019-20 तक, ये नंबर्स कम से कम 8-9 हज़ार होने चाहिए, क्योंकि नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन अगर आप ले रहे हो तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप अगर क्रेटा, सेल्टॉस और ग्रैंड विटारा माइल्ड हाइब्रिड देख रहे हो तो एक बार चला के देखिए एलिवेट। आई नो कि फ्रंट से थोड़ा सा उसका जो ग्रिल है वो इट्स इन योर फेस, थोड़ा सा वहाँ से डिज़ाइन में मार खाती है। पैनारोमिक सनरूफ नहीं है, वेंटिलेटेड सीट्स नहीं है, बट एक बार आप चला के देखिए, 5 बंदे बिठा के 80-90 पे चला के देखिए, लंबी चौड़ी एक टेस्ट ड्राइव लेके आइए, समझिए प्रोडक्ट को। एंड सेम गोज फॉर होंडा सिटी ऑल्सो। बेस वेरिएंट से ही जो ऑटोमेटिक के अडास जो है वो आ जाता है 15 लाख के नीचे मेरे दोस्त जो हैं वो उठा चुके हैं ये कार, जिनको 1500 सीसी नेचुरली एस्पिरेटेड तो मिल ही गया, रिफाइंड जो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है डबल कैम टेक्नोलॉजी के कारण, एंड एडास भी है, अच्छा खासा ग्लास एरिया है, हाई क्वालिटी इंटीरियर्स हैं। तो यार ये ब्रांड ना इंडिया को चाहिए, आप समझिए मेरी बात, इसको थोड़ा सा अच्छा आप रिस्पॉन्स दीजिए प्लीज़। होंडा जैसा ब्रांड अगर नहीं होगा ना, तो जो एक बेंचमार्क है ना नेचुरली एस्पिरेटेड में और इंटीरियर फिट एंड फिनिश में अपार्ट फ्रॉम हुंडई, तो वो यार सही नहीं होगा इंडिया के लिए। तो आई होप ये नंबर बहुत जल्दी मैं 7-8 हज़ार के आसपास देखूं, एंड आई होप अमेज, एलिवेट एंड होंडा सिटी की सेल्स जो हैं वो ज़्यादा हो। एलिवेट की कम से कम 2500 होनी चाहिए, अमेज कम से कम 4000 बिकनी चाहिए, और होंडा सिटी कम से कम 1500 से या 2000 बिकनी चाहिए। सीडैन है, लंबी है, तो इससे ज़्यादा नंबर प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है। अगले कुछ नंबर्स जो हैं वो फटाफट आपको बता देता हूँ। रेनो ने बेची हैं 2600 कार्स। रेनो काइगर एंड इनकी ट्राइबर में टर्बो इंजन देना चाहिए, 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड करने चाहिए। ट्राइबर में अगर ये 9 लाख से नीचे टर्बो इंजन दे देंगे तो बड़ी अच्छी वो 6 सीटर मानी जाएगी शहर के लिए। अगला है निसान, जिसके बहुत देर के बाद नंबर्स जो हैं वो 2200 के नीचे चले गए हैं। सैड टू सी दैट। 1825 गाड़ियां बेची हैं। लोन वॉरियर मैग्नाइट इज होल्डिंग द फोर्ट एज ऑफ नाउ, एंड आई होप फ्यूचर में हमें कुछ गाड़ियां देखने को मिले। और सिट्रोन के हैं सिर्फ 339 कार्स। बहुत दुख होता है, मैं अभी शिमला से वापस आ रहा था और 2-3 कार्स मैंने देखी, इनकी हाई क्वालिटी कार्स लगती हैं, और एक गाड़ी का तो बम्पर उतरा हुआ जब मैंने देखा तो उसके नीचे की जो फिट एंड फिनिश, मतलब फिट एंड फिनिश नहीं, जो चीज़ें रहती हैं, जो एक वेंटिलेशन वाला पार्ट रहता है, जो ओवरऑल दिखनी चाहिए गाड़ी, वो एक दिख रहा था कि एक हाई क्वालिटी गाड़ी है। तो इट्स रियली सैड टू सी सिट्रोन स्ट्रगलिंग, मतलब स्ट्रगलिंग क्या, ये बहुत ही कम नंबर्स है। आई जस्ट डोंट नो कि ये डीलरशिप्स जो हैं वो कैसे हल्का फुल्का भी प्रॉफिट जो है वो स्क्वीज आउट कर रही होंगी। दैट्स अ वेरी पुअर नंबर। ये शुरू में देखिए ट्रिक इन्होंने मिस की है कि इंडिया में जब आप लॉन्च करते हो ब्रांड, एक तो सबसे पहले 20 लाख के नीचे वाला प्रोडक्ट के साथ लॉन्च करना चाहिए, वो इतना गुड लुकिंग होना चाहिए जस्ट लाइक सेल्टॉस। दूसरा, कम से कम 120-130 शोरूम तो आप खोलिए। आई रिमेंबर कि जब पंजाब में वो आए थे तो पहले चंडीगढ़ आए, कितनी देर फिर वो लुधियाना में आए ही नहीं। तो लुधियाना जैसे शहर में, अमृतसर में आप प्रेजेंस ही नहीं आपकी होगी, तो एक बार अगर आप स्लिप कर गए मौका तो फिर आपके हाथ में नहीं आएगा। तो प्रोडक्ट्स में हो सकता है कमी ना हो, ईवीज हैं इनके पास, टर्बो भी हैं, बट कमी जो है वो मार्केटिंग में और जिस तरीके से सेल्स टीम ने काम करना चाहिए था वैसा काम नहीं किया। व्यूअर्स, अगला है जीप, जिसने बेची है सिर्फ
300 कार्स। और मैंने ये ट्वीट भी किया था कि जीप कम इसलिए नहीं बिकती कि जीप कंपस या मेरिडियन सेगमेंट में छोटी हैं कार्स थोड़ी सी। जीप की कार्स इसलिए नहीं बिकती बिकॉज जीप महिंद्रा से महंगी क्यों हैं, वो जीप एक एंड कस्टमर को बताने में असफल रहा है। आप नहीं बता पाते कि डायनामिक्स जब एक ग्लोबल कार होती है तो उसका क्या फ़र्क होता है। 10 साल के बाद एक कार जिसके साथ जीप कंपस को कंपेयर किया जाता है वो कैसे चलेगी और आपकी जीप कंपस कैसे चलेगी। आपके पेंट क्वालिटी में फ़र्क कैसे है बाकी कार से। आपके डोर्स अगर ठोस हैं तो वो क्यों हैवी हैं। आपने कौन सा ऐसा हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है स्टील की वो आपने डाली हुई है। आपके डैशबोर्ड मटेरियल्स ज़्यादा पॉलिश्ड क्यों लगते हैं। आप ये बताने में असफल रहे और ज़ीरो मार्केटिंग है बिल्कुल। ना तो क्रिकेट के मैचेस के दौरान कोई मार्केटिंग है, ना मैं अगर कोई सोशल मीडिया पे देखता हूँ वहाँ पे कोई मार्केटिंग है। और ये भी पता चला है कि अभी जो न्यू कंपस आने वाली है वो इंडिया में नहीं आएगी। तो देखिए, जैसा आप ट्रीट करोगे मार्केट को वैसे ही रिजल्ट्स आपके पास आएंगे। तो यही था दोस्तों माजरा। अभी तक अप्रैल में 3.5 लाख के आसपास मार्केट जो है वो खड़ी हो गई है हमारी आके। और इसी नंबर्स में से ही देखना होगा सभी ब्रांड्स को कि किसका शेयर छीन के हमने जो है अपना शेयर बढ़ाना है। अगर ये मैं देख पा रहा हूँ कि अगर काइलैक बिक रही है तो डेफिनेटली 3XO के नंबर्स हो सकता है डाउन हुए हों। अगर अभी एल्ट्रॉस आने वाली है तो ये देखने वाला होगा कि वो किसके नंबर्स खाती है। वो काइलैक के नंबर्स खाती है, वो फ्रॉन्क्स टर्बो के नंबर्स खाती है, कि वो i20 टर्बो के नंबर्स जो है वो खाती है। तो कैसे लगे व्यूअर्स एनालिसिस आप मुझे नीचे कमेंट में बताइए। बाकी voltclub.com विजिट कीजिए, वहाँ पे आप ओनरशिप रिव्यूज़ 500 प्लस आइस और ईवी कार्स के पढ़ सकते हैं। कंसल्टेशन सर्विसेज मुनीश जी द्वारा आप ले सकते हैं। अगर क्यूरेटेड आपकी कोई डिमांड है कि 13 लाख में मुझे XYZ रिक्वायरमेंट्स हैं और यही गाड़ी चाहिए, तो ऐसी चीज़ों में आपकी मदद जो है वो मुनीश जी करेंगे। यूज्ड कार या न्यू कार की अगर PDI करवानी है तो मुनीश जी एंड राम आर देयर फॉर यू टू प्रोवाइड दिस सर्विस ऑल्सो। तो वो भी बुकिंग आप वहाँ पे कर सकते हैं। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। थैंक यू सो मच।